अभी हम लोग गांधी जी के मूर्ति के पास हैं, गांधी मैदान में हैं और ये वही गांधी मैदान है जहां पे अनेकों नेता पैदा हुए हैं और बिहार तथा बिहारियों को बचाने का बात किए हैं। यहाँ पे एक सर हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? और छोड़िए ना, मेरा नाम MS खान फ्रॉम DM कंट्रोल रूम। अच्छा सर, आप क्यों यहाँ से हटा रहे हैं? अरे भाई, ये धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है। अच्छा सर, धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक बच्चे को बचाने का प्रयास के लिए माँ बैठी हुई है। सुनिए ना, उसके लिए सरकार से संपर्क कीजिए। सरकार से संपर्क करने का ये स्थान नहीं है, अथॉरिटी से संपर्क करने का ये स्थान नहीं है। सर, सरकार से इन लोगों ने संपर्क किया है सर, वहाँ से कुछ नहीं हुआ है। हमें पता है सर, आप मजबूर हैं, आपको ऊपर से आदेश आया है और आप हटाइएगा। जैसे देश आजाद नहीं था, ऊपर लिखा हुआ है ना, गांधी जी ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई, वैसे देखिए देश। सर आपका तो उसी समय से सुना जा रहा है, आप भगा रहे हैं यहाँ से माँ को। यहाँ से भगा नहीं रहे हैं, यहाँ से इनको बोल रहे हैं कि हट जाइए। दोनों शब्द में फर्क है। अच्छा, कहाँ हट के कहाँ जाइए ये बता दीजिए सर। अच्छा, आप एक किसी आदमी के अपने पर्सनल फैसले का हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाए। अच्छा, इनका बच्चा बीमार है जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है सर। अथॉरिटी जो है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपके उससे संपर्क करें। अथॉरिटी जो सरकार की है उससे संपर्क करें। सर, तो ये लोग मंगल पांडे से और इस देश के स्वास्थ्य मंत्री से भी संपर्क किए थे, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या करें? जवाब तो हम थोड़ी देंगे। मंगल पांडे जी माननीय मंत्री हैं, उनका उत्तर हम नहीं न देंगे। सर, एक संपर्क कीजिए, हाँ कीजिए। प्रधान सेवक तक के पास गई है दिल्ली में। अच्छा सर, प्रधान सेवक एक मिनट रुकिए नहीं किया था इस मामले सर। में। सर एक मिनट, आपका बच्चा अगर बीमार होता, 16 करोड़ रुपया का इंजेक्शन दिलवाना होता, तो क्या बिहार सरकार से जो सैलरी आपको मिलता है उस पैसे से आप अपने बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन दिलवा पाते? हम नहीं कुछ देंगे। हमारा कहना ये है कि किसी को भी अपनी मांग के लिए जो तौर तरीका है, जो प्रोसेस है, उसके अनुसार आना चाहिए और जाना चाहिए। हर चीज के लिए मापदंड है, जगह तय है, तरीके बने हुए हैं। ये तरीका मांग का ये जगह नहीं है। ये गांधी मूर्ति जो है, गांधी मैदान में आइए, नमन कीजिए, चले जाइए। अभी 2 तारीख को यहाँ पे करोड़ों रुपया खर्चा किया जाएगा, काहे कि बताया जाएगा कि इस देश के राष्ट्रपिता गांधी जी थे जिन्होंने देश को आज़ादी दिला दी, लेकिन आज़ादी अभी नहीं मिली है। भ्रष्टाचार से, महामारी से, बीमारी से, बेरोजगारी से, महंगाई से नहीं आज़ादी मिली है। और देखिए पुलिस वाले आ रहे हैं, अभी सर ही बोल रहे हैं, और हटाया जाएगा यहाँ से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ से हटाया जा रहा है। सर ने अभी बोला कि पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाया जाए इनको हटाने के लिए। जी सर, आकर ये कह रहे हैं कि इनको हटाया जाए यहाँ से। ये धरना का जगह नहीं है। आप लोग जाकर स्वास्थ्य मंत्री से जाकर बात करिए, और ये आपका पर्सनल चीज है। उनका ये कहना है कि ये आपका पर्सनल चीज है, ये आप लोग पर्सनली सोचे कि आप लोग को क्या करना है। आप स्वास्थ्य मंत्री से मिली थी? जी सर, स्वास्थ्य मंत्री से मिली थी। उन्होंने बोला था कि हमारे पास इसके लिए वैसा कोई चीज नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा 12 लाख मुहैया करा सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये बात बताइए कि अभी अगर लाठी चार्ज हो जाएगा आपके ऊपर तो क्या कीजिएगा? सर, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इस बच्चे को यहीं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। या अभी ये मरे या 2 महीने बाद मरे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इसको छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, वो लोग मजबूर है, उन लोगों को ऊपर से आदेश आया है। वो लोग मजबूर है, उनकी कोई गलती नहीं है, पुलिस प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है। मजबूर मैं भी हूँ। मैं भी पिछले 3 महीने से इधर उधर सब जगह दिल्ली तक गई। आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिली है, नीतीश कुमार जी से? मिलने नहीं दिया गया। ये जो यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं ना कि मैं DM का आदमी हूँ, मैं DM ऑफिस गई थी, वहाँ से बोला गया कि आपका लेटर फॉरवर्ड किया जा रहा है। वो लेटर से बस फॉरवर्ड किया गया है, उसके आगे हमारे पास कहीं से कोई जवाब नहीं आया। चलिए ठीक है, यहाँ पे इस बच्चे से समस्या नहीं है, इस माँ से भी समस्या नहीं है। प्रशासन यहाँ पे आए हैं और मजबूरी में हटना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी गलती नहीं है, इनको भी ऊपर से आदेश आया है। और ये भी क्या करे, ये भी मजबूर है, ये भी चाहते हैं कि बच्चे का इलाज हो, बच्चा स्वस्थ बच जाए। ये लोग भी मजबूर हैं, लेकिन भगवान एक दुख और दर्द जो है अयांश को दिया है, तो वो दुख और दर्द उसके माता पिता ही समझ सकते हैं। काश बिहार के सभी लोग समझे होते तो आज अयांश का इलाज हो चुका होता, और सर को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मीडिया वाले को पहले हटाना पड़ेगा।
ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, सरकार के तंत्र के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि एक बच्चा बीमार है और सिर्फ एक ही बच्चा को क्यों बचाया जाए। इस बिहार के और इस देश के सभी बच्चे को बचाने की जिम्मेवारी इस देश के सरकार के ऊपर है। यही गांधी मैदान है जिसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन बड़ा बड़ा वादा किया जाता है, घोषणा किया जाता है। और ये वही ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां पे इस देश के छोटे बड़े सभी नेता लगभग आए हैं, वादा किए हैं, बिहार को, देश को और देश के लोगों को बचाने का वादा किए हैं। लेकिन ये गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है और ये एक संदेश दे रहा है कि देश आजाद हो चुका है, लेकिन देश के लोग अभी भी आजाद नहीं हुए हैं, उन्हें अभी भी आजादी के लिए लड़ना होगा। और अगर वो वर्तमान समय में आजादी के लिए लड़ेंगे तो वो दंगाई कहलाएंगे, उन्हें जेल में डाला जाएगा। और अंग्रेजों के समय में जो आजादी के लिए लड़ते थे वो देशभक्त कहलाते थे और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता था। लेकिन अभी देखिए डंडे के नोक पे जो है हर चीज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चा बीमार है, ये बात सच है। और एक ही बच्चा बीमार नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, इस देश में 47 बच्चे SMA टाइप 1 से पीड़ित हैं। 47 ये स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का आंकड़ा है। और ऐसे अनेकों बच्चे जो इलाज के बिना गरीब माता पिता जो है छोड़ देते हैं और बच्चे मर जाते हैं। इन सब का व्यवस्था होना चाहिए और इन सब के लिए इस देश के सभी मीडिया वाले को, यहाँ तक कि सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, उन सब को आवाज उठाना चाहिए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 काम बड़ी आसानी से करते हैं। एक तो देश के सरकारी संपत्ति को बेचते हैं, दूसरा फ्लाइट में विदेश का सैर करते हैं और तीसरा चुनाव में भाषण देते हैं। यह 3 काम आपका बहुत अच्छा काम है और इसके लिए आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। चौथा काम भी कीजिए, इस देश के लोग बीमार हैं, बीमारी से बचाने का प्रयास कीजिए। एक बच्चा का एप्लीकेशन आपके कार्यालय तक पहुंचा है और अभी तक बच्चा जो है बीमार है। 2 महीना में ये बच्चा मर जाएगा, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। और ऐसे में पीड़ित 47 बच्चे हैं, वो भी बच्चे जो है कुछ दिनों में मर जाएंगे, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। उन सभी बच्चे को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है और उन सभी को इंजेक्शन दिलवाने की जिम्मेवारी आपकी है। तब जाके हम मानेंगे कि इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी हैं और कुछ बेचने के अलावा, प्लेन में सफर करने के अलावा और भाषण देने के अलावा भी कुछ काम करते हैं। अभी हम लोग गांधी मैदान के गेट नंबर 1 के पास हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पे अयांश अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे पहुँचा था। एक व्यक्ति के हाथ में ऑक्सीजन सिलेंडर है, बच्चा बीमार है, उसके नाक में ऑक्सीजन लगा हुआ है। अयांश की माँ है, आज अयांश का जन्मदिन है, आज ही के दिन। और कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ मीडिया वाले हैं। इनको गांधी जी की मूर्ति के पास ये शांति से बैठी थी तो इनको हटा दिया गया, निकाल दिया गया है। अब कहाँ जा रही हैं आप? सर हमें बोला गया कि गर्दनी बाग जाइए, लेकिन सर मुझे पता है जिस प्रकार से यहाँ मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, यहाँ मुझे हटा दिया गया, वैसे ही वहाँ भी किया जाएगा सर। अच्छा, बच्चा कैसा है अभी? सर अभी आप देख सकते हैं सिचुएशन सर इसकी, ये 24 घंटे ऑक्सीजन पे रह रहा है और फूड ट्यूब लगा हुआ है सर, इसी से ये खाना खा पा रहा है। अच्छा, आज इसका जन्मदिन है? जी सर, जन्मदिन है आज। क्या संदेश देना चाहती हैं देश के लोगों को? सर मैं सबसे बस यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आयांश ये जन्मदिन तो मना लिया, अगला जन्मदिन बस आप लोग के हाथ में है। आप लोग चाहते हैं तो ये बचेगा, नहीं तो। और मोदी जी को क्या संदेश देना चाहती हैं? सर उनके पास तो मैं खुद गई थी, लेकिन मुझे उनके ऑफिसर से भी नहीं मिलने दिया गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिली थी? नहीं सर, इनसे भी नहीं मिलने दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से? इनसे मिली थी सर, इन्होंने बोला था कि 12 लाख से हेल्प किया जाएगा, लेकिन अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिले। ये है आज़ाद भारत का, आज़ाद राज्य बिहार का आज़ाद गांधी मैदान, जहाँ पे एक बीमार बच्चा अपनी माँ के गोद में अपनी बीमारी के इलाज के लिए रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है और वहाँ से उसे भगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें स्वस्थ होना है तो तुम पहले जाके धरना प्रदर्शन करो गर्दनी बाग में, और फिर वहां से सरकार का अगर आदेश आएगा कि तुम्हें बचाया जाएगा तो फिर ठीक है, तुम्हें बचाया जाएगा, और अगर आदेश नहीं आएगा तो तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बाकी इन सब चीज़ों के बीच में इस देश के लोग और बिहार के लोग लगातार कुछ सवाल करते रहेंगे। कुछ लोग इस बच्चे को बचाने के लिए खड़े होंगे तो कुछ लोग इस बच्चे को मारने के लिए अनेकों प्रकार का सवाल करेंगे।
ये निर्भर करता है आप पे। कुछ मीडिया वाले लोग हैं, एक माँ है, माँ के साथ एक दो लोग हैं, और बाकी लोग जो है मीडिया वाले हैं, और नहीं तो गांधी मैदान में आने वाले लोग हैं। ये रैली नहीं है कि यहाँ पे रैला लग जाए और तेल पियावन लाठी भजावन रैली नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का रैली नहीं है, यहाँ पे नीतीश कुमार सुशासन बाबू का रैली नहीं है। यहाँ पे एक माँ जो है अपने बच्चे को इलाज के लिए आई थी और ऊपर से आदेश आ गया कि आप गांधी मैदान छोड़िए, निकलिए। तो वो गांधी जी के मूर्ति के पास बैठी थी, वहाँ से हटा दिया गया है। अब वो एक गेट नंबर 1 से बाहर निकल जाएंगी। अब बच्चा स्वस्थ रहे या अस्वस्थ रहे, या बच्चा जिंदा रहे या मर जाए, अब इस देश के लोग देखेंगे कि इस देश की सरकार जो है आपके बच्चे को बचाने का प्रयास करती है या आपके बच्चे को वैसे ही मरने के लिए छोड़ देती है। बाकी इस देश के सभी लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। गांधी जी की मूर्ति के पास से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में खड़ा होकर सिस्टम की नाकामी, सरकार का मनसा और एक बीमार बच्चा का स्थिति दिखाते हुए सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।